एक तरफ हिंदू गुस्से आए हुए हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी के साथ ऐसा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे औरंगजेब के बारे में ऐसा कैसे बता दिया। आपको चाइनीज धर्म मानना है तो मानना है, अगर आप नहीं मानते तो आपको शूट कर दिया जाएगा। कि अमेरिका भले ही क्रिश्चियनों का देश है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है जिसको महत्व दिया जाता हो। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि वो सोना होते हुए भी कोयला बन चुका है। दोस्तों, वो चीज़ एक अलग चीज़ होती है जब किसी देश पे वो गुण नहीं है जिनका इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ सके, या फिर वो काबिलियत नहीं है जिसके दम पर वो आगे जा सके। लेकिन सबसे बेकार चीज़ तो ये होती है कि जब किसी देश पर सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी वो पानी में डूबता जा रहा है। तो सोचिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और दोस्तों, यही हो रहा है भारत में। भारत एक ऐसा देश जिसे कि सदियों से पूजा जाता है। अगर इस पूरे दुनिया में कहीं भी भारत की चर्चा होती है तो इसे एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। क्योंकि दोस्तों, इस पूरे दुनिया में अगर बात करी जाए धर्म की, अगर बात करी जाए कल्चर की, अगर बात करी जाए मानवता की, तो वो केवल और केवल हमारे भारत में ही मिलते हैं। इस दुनिया के जितने भी पवित्र गुण, जितने भी संस्कार हैं, वो सभी भारत में पाए जाते हैं। और वहीं दोस्तों, भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जिस पर स्वयं भगवान जन्म लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें आज के समय केवल कहने को अच्छी लगती हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा भारत इतना पिछड़ चुका है, इतना पीछे जा चुका है कि इसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। अगर मैं इस भारत देश का गुणगान करने बैठ जाऊं तो शायद ये वीडियो कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद भारत का गुणगान करने का नहीं है, बल्कि भारत के उस गुण को उजागर करना है जो कि आज के समय इस दुनिया से छुप गया है। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे उसे अगर हम समझने की कोशिश भी करते हैं तो शायद हम अपने देश में कुछ ना कुछ योगदान दे पाएं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस समय भारत में किस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। हर किसी के मुंह पर गुस्सा है और उसका कारण है छावा मूवी, जो कि हमारे वीर छत्रपति शिवाजी के ऊपर बनाई गई है। दोस्तों, इस मूवी को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है जिसको देखकर हमारे इस भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भड़क चुके हैं। एक तरफ हिंदू गुस्से आए हुए हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी के साथ ऐसा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे औरंगजेब के बारे में ऐसा कैसे बता दिया। बस दोस्तों, इसी चीज़ को लेके इस देश के लोग इतने गुस्साए हुए हैं कि एक दूसरे का नुकसान करे जा रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि नागपुर में मुसलमानों ने कैसा कोहराम मचाया। अब दोस्तों, कुछ समय बाद हिंदू भी उठेंगे और ये भी कोहराम मचाएंगे। और दोस्तों, इसी तरह ये होता रहेगा और कुछ समय बाद ये सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन तब तक बहुत सारे लोगों का नुकसान हो चुका होगा। कई सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे होंगे और कई सारे लोग अपनी संपत्ति का नुकसान कर चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। दोस्तों, सालों बाद फिर कोई ऐसा पॉइंट उठेगा और उस पर फिर से इस तरह से भगदड़ होगी और फिर से वो ऐसे ही शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम उस गलती को समझने की कोशिश करेंगे जिस गलती की वजह से हमारा भारत देश दिन पे दिन पिछड़ता जा रहा है। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि चाइना और अमेरिका हमसे आगे क्यों हैं। आखिर वो कौन सा रीज़न है जिसके कारण अमेरिका और चाइना भारत को बीट करते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद ही कभी सदियों में भी भारत इनको बीट कर पाए। इसके लिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले चाइना के बारे में थोड़ा कुछ समझाना चाहता हूँ कि आखिर चाइना धर्मों को लेकर क्या राय रखता है। दोस्तों, आज से 75 साल पहले ही चाइना के संविधान में ऐसे नियम लागू कर दिए गए थे जिसमें साफ साफ ये कह दिया गया था कि केवल और केवल चाइना में एक धर्म माना जाएगा और वो होगा बौद्ध धर्म, जिसे कि सारे चीनी लोग मानते हैं। अब दोस्तों, क्या आप जानते हो, चीन में इतनी कट्टरता है धर्म को लेकर कि कोई भी गैर धर्म का, कोई भी अदर रिलीजियन, कोई भी वहाँ पर अपना धर्म नहीं चला सकता। चाइना के सीधे सीधे ये रूल्स हैं कि अगर कोई भी चाइना में रहेगा उसको चाइना के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, चाइना का धर्म मानना पड़ेगा। वो कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, वो अपना धर्म वहाँ पे नहीं अपना सकता। और दोस्तों, ये सारे नियम वहाँ पे इतने स्ट्रिक्टली लागू होते हैं कि अगर आपको चाइनीज़ धर्म मानना है तो मानना है, अगर आप नहीं मानते तो आपको शूट कर दिया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में लोगों को जानबूझकर नास्तिक बनाया जाता है, क्योंकि बाकी सरकार ये नहीं चाहती कि चाइना के जितने भी लोग हैं वो इन धर्म के मामलों में पड़ें। इसीलिए उन्होंने वहाँ पे साफ साफ ये रूल लागू कर दिया है कि 18 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन्हें तो धर्म के बारे में बताना ही नहीं है। धर्म क्या होता है, धर्म से क्या लेना देना, कुछ नहीं। उनको प्योर नास्तिक बनाया जाता है। वहाँ के स्कूलों में शिक्षा इस चीज़ की दी जाती है। वहाँ के स्कूलों में बच्चों पर इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि कौन सा बच्चा किस धर्म का है, और अगर वो किसी अदर रिलीजियन का है
तो उस पर खासकर कड़ी निगरानी रखी जाती है कि वो केवल और केवल चाइनीज धर्म को ही माने। वहीं दोस्तों चाइना में केवल और केवल 5 ऐसे धर्म हैं जिनको चाइनीज सरकार ने इजाज़त दी कि हम अपने देश में केवल और केवल इन्हीं धर्म के लोगों को रहने देंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी और धर्म का है तो उसे सीधे सीधे ये कह दिया जाता है कि उसे रहना है तो चाइनीज धर्म अपनाना पड़ेगा, नहीं तो वो यहाँ नहीं रह सकता। उन्हीं 5 धर्मों में से एक है इस्लाम धर्म और दूसरा है ईसाई धर्म, जो कि उन 5 धर्मों में इंक्लूड है। रहने का मतलब दोस्तों ये है कि इन 5 धर्म के लोग ही चाइना में रह सकते हैं। और दोस्तों यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो चाइना में हिंदू धर्म का तो नामो निशान नहीं है, यानी कि वो हिंदू धर्म के लोगों को तो अपने देश में रख ही नहीं सकता। अगर हिंदुओं को चाइना में जाके रहना है तो उनको चाइनीज बनना पड़ेगा धर्म से। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही चाइना ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म को अपने देश में अपनाने की इजाज़त देता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो ईसाई धर्म के जितने भी चर्च हैं चाइना में, उन सभी पे से चाइना ने क्रॉस साइन को हटा दिया है। और जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं वो केवल और केवल चाइना के उन चर्चों में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं जिन चर्चों को गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेट किया गया है। अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किसी चर्च को रजिस्ट्रेट नहीं किया तो उस चर्च में कोई पूजा नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा इंसान पूजा करते हुए पकड़ा गया ऐसे चर्च में जो रजिस्ट्रेट नहीं है तो उस इंसान को भी सज़ा होती है, उस जगह को पूरा ध्वस्त यानी तोड़ के रख दिया जाता है। और वहीं दोस्तों चाइना में जितने भी मुसलमान रहते हैं उन सभी को कोई भी मस्जिद वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं है। चाइनीज़ गवर्नमेंट साफ साफ ये कहती है कि अगर तुमको मुसलमान धर्म में रहना है तो या तो हमारे हिसाब से रहो या फिर ऐसे रहो कि हमको पता नहीं चले। यानी कि दोस्तों अभी तक आपको अगर समझ आया हो तो आप यही समझ पाए होंगे कि चाइना में पूरी तरह से कट्टरता है। यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट साफ साफ ये कहती है कि तुमको अगर हमारे देश में रहना है तो हमारा धर्म मानना पड़ेगा, नहीं तो हम भगा देंगे। और दोस्तों ये इसी का परिणाम है कि चाइना आज इतना आगे है, क्योंकि उसका पूरा फोकस किस पर है, अपनी जनरेशन को बनाने पर। अब दोस्तों बात आती है अमेरिका की। दोस्तों अमेरिका एक ऐसा राज्य है जिसने बिल्कुल फ्रीडम ऑफ रिलीजन कर दिया है। यानी कि अमेरिका ने साफ साफ अपने संविधान में ही लिख दिया है कि हमारा देश धर्म स्वतंत्र देश है, यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ सारे धर्म बराबर हैं। आप लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि अमेरिका भले ही क्रिश्चियनों का देश है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है जिसको महत्व दिया जाता हो। अमेरिका में फिर चाहे कोई भी धर्म का इंसान रहे, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, वो सबको बराबर का दर्जा देता है। यानी कि दोस्तों अमेरिका कहता है कि ये धर्म मर्म हटाओ इन सबको साथ में, इन फालतू चीज़ों में दिमाग ही नहीं लगाना। अगर आप अमेरिका में किसी रिलीजन को लेके प्रोटेस्ट करते हो तो वहाँ के ना तो लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे ना वहाँ की सरकार। वो उस टॉपिक को या फिर उन लोगों को हटाकर साइड कर देंगे कि तुम हटो, इन फालतू की चीज़ों को हटाओ यहाँ से, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं। यानी कि आप किसी भी धर्म को लेके गाली दे रहे हो, उस पर बेकार टिप्पणियाँ कर रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अमेरिका में ये कह देते हो कि जीसस क्राइस्ट इज़ अ बैड मैन, कि वो सही इंसान नहीं थे, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे बहुत अच्छी बात है, तुमने एक नई चीज़ बता दी। यानी कि दोस्तों अमेरिका ने खुद को इन धर्मों की उलझन से बिल्कुल दूर कर लिया है, क्योंकि इनका पूरा फोकस किस पर रहता है, पावर पर। अमेरिका अपना पूरा फोकस इस चीज़ पर करता है कि कहाँ पर कोई नया इन्वेंशन हो रहा है, कहाँ पर कोई नई चीज़ इन्वेंट हो रही है। अमेरिका में टैलेंट की इतनी कदर है कि पूरे देश में कहीं भी किसी में भी टैलेंट हो, अमेरिका वाले बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ, हमारे यहाँ के अपने इस टैलेंट को आजमाओ। और दोस्तों इतना ही नहीं, अमेरिका तो आपने देखा ही होगा कि वो दूसरे देशों से लोगों को बुला लेता है। यानी कि उसको केवल और केवल खबर मिल जाए कि भाई इस देश में इस इंसान पर टैलेंट है, वो कहेगा भाई आ जा, हमारे देश में आ जा। क्योंकि दोस्तों इस देश ने अपना केवल और केवल एक मोटिव रखा है कि हमें केवल और केवल किस पर फोकस करना है, जिस चीज़ से हमारी पावर बढ़े, जिससे हमारी शक्ति बढ़े, उस चीज़ पर फोकस करना है। क्योंकि दोस्तों ये लोग बहुत ही मैच्योर माइंड के लोग हैं। इन सभी लोगों ने समझ लिया है कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, धर्म के पीछे फालतू में लड़ाई करके कुछ नहीं रखा। वो इन बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। अब दोस्तों इस अमेरिका और चाइना की मैंने जो आपको बातें बताई, इन दोनों देशों की बातों को सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं ना कहीं अपने देश को नीचा दिखा रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ हमारा देश धर्मों पर ही लड़ता रहता है, इसीलिए पीछे है। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि या चाइना हो जाए या फिर अमेरिका हो जाए, इन लोगों का कल्चर कभी धर्म प्रधान था ही नहीं। ये लोग नहीं जानते कि धर्म क्या होता है। धर्म केवल और केवल इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। अब दोस्तों सच्चाई तो ये है कि ये लोग विकसित बुद्धि वाले तो थे, इन लोगों ने इस चीज़ पर खोज की कि आखिर हम अपने देश को आगे कैसे ले जाएं। लेकिन दोस्तों ये लोग धर्म को समझ ही नहीं सकते कि आखिर धर्म होता क्या है। लेकिन दोस्तों हमारे भारत की केवल और केवल एक गलती हुई, इस भारत के लोग धर्म को भूल गए। दोस्तों आप सभी ने तो देखा ही होगा आजकल धर्म और जातियों के पीछे कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान को उठा लो या फिर किसी भी हिंदू को उठा लो,
और अगर आपको उन लोगों को इस्तेमाल करना है तो आपको केवल धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको हिंदू लोगों को एक्टिव करना है और गुस्सा दिलानी है तो आप कह दो कि आप शंकर जी पे दूध चढ़ाते हो, ये गलत है। और वहीं दूसरी तरफ यदि आपको मुसलमानों को गुस्सा दिलाना है तो आप ये कह दीजिए कि अल्लाह वगैरह कुछ नहीं होता। बस दोस्तों इतना ही काफ़ी है, ये लोग भड़क जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा, क्या ऐसा हमेशा से था? क्या भारत में रहने वाले लोग हमेशा से ही धर्म की बातों पर भड़क जाते थे? नहीं दोस्तों आज के समय हमारे भारत में जितना भी धर्म और जातियों को लेके लोगों के मन में गंदगी भरी गई है दोस्तों, ये एक सोची समझी चालें और साजिशें थीं। जब हमारा देश गुलाम था तब इस देश के मासूम लोगों को ऐसी चीज़ें बताई गईं जो कि रियल थी ही नहीं। इस देश के लोगों को जातियों में और धर्मों के बीच में लड़ाया गया और दोस्तों यही चीज़ इतिहासों में भरती गई जिसे पढ़ के लोगों ने सच मान लिया। लेकिन दोस्तों आप सोच कर देखिए, महाभारत और रामायण में कभी हमको ऐसे सूत्र नहीं मिलते जहाँ पर हमको ये बताया गया हो कि कोई जाति बड़ी है या कोई धर्म बड़ा है। अगर ये बातें सही होती तो ये हमारे ग्रंथों और पुराणों में लिखी गई होती, लेकिन हमारे महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में तो ये लिखा गया है कि भगवान एक है और धर्म का मतलब है खुद को बदलना और दूसरों का कल्याण करना। अब दोस्तों आप ही सोचिए इस समय क्या हो रहा है, जो छावा मूवी है उसके चक्कर में लोग कैसे भड़क रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं औरंगजेब, हिंदू कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी। लेकिन दोस्तों फिर ये सवाल आता है कि हम करें क्या चाइना की तरह हम कट्टर हो जाएं या फिर अमेरिका की तरह किसी भी धर्म को ही ना माने? इनमें से कुछ नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये लोग धर्म को कभी जानते ही नहीं थे, ना ये कभी धर्म को जान पाएंगे। इसलिए दोस्तों ये केवल और केवल वो रास्ता निकालेंगे जिससे ये आगे बढ़ सकें। लेकिन दोस्तों हमारे इस भारत देश में धर्म को जाना गया है, हमारे ग्रंथों और पुराणों में धर्म की व्याख्या बताई गई है। हम लोगों को केवल इतना करना है कि हमको धर्म का मतलब समझना है। और दोस्तों अगर आपको धर्म का मतलब समझना है तो आपको अपनी पुरानी किताबें उठानी होंगी, हमारी गीता, हमारी महाभारत, हमारी रामचरितमानस। दोस्तों ये किताबें हैं जो बताएंगी धर्म क्या है। और दोस्तों यही एक रास्ता है जो कि भारत को दोबारा से महान बना सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये चीन और अमेरिका हमसे बहुत आगे हैं? कुछ नहीं है। जिस दिन से हमारे इस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे लोग बनने लगे उस दिन फिर ये चाइना और अमेरिका की कोई औकात नहीं रह जाएगी भारत के सामने। इस दिन भारत के लोग इस भारत देश के गुणों को समझ गए कि आखिर इस देश में क्या होता था, किस तरह से लोग रहा करते थे। उस दिन दोस्तों यहाँ का हर इंसान महान हो जाएगा। और दोस्तों वही दिन होगा जिस दिन चाइना और अमेरिका को पीछे हटने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों अब समय आ चुका है कि हमें अपने देश को आगे ले जाना है, हमें इन फालतू उलझनों से बचना है और सही चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।